हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें कि ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन है कि एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ। तो एंटीबॉडी में 2 लाइट पेप्टाइड चेन होते हैं और 2 हैवी पेप्टाइड चेन होते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे प्रोड्यूस होता है? तो ईस्ट से। और ईस्ट क्या है? तो एक माइक्रोब है। हीरोइन क्या है? तो हीरोइन का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ये होता है डाइएसिटाइल मोर्फाइन। इन ह्यूमंस रिंगवर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय। ह्यूमंस में रिंगवर्म डिजीज किसके कारण होता है? फंजाई के कारण। एंड ऑटो इम्यून डिजीज इज। ऑटो इम्यून डिजीज SCID नहीं होता है, ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर को कौन सा 2 ग्रुप रिप्रेजेंट करता है? तो इम्यून डिसऑर्डर में एक आ जाते हैं SCID और एक हो जाता है एड्स। एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। एक एंटीबॉडी होता है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है, वो होता है IgG टाइप। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड। ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी। जब एलर्जी होने लगती है तो कौन सेल पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है? तो ये होता है मास्ट सेल। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स आर। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन होता है बोन मैरो और थाइमस। Which of this gland is large at the time of birth, but in adult it reduced to very small size? ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो जब जन्म होता है, जन्म के समय ये काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बाद में इसकी साइज घटने लगती है? ये थाइमस होता है। माल्ट इज, यहाँ पे माल्ट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये होता है म्यूक्यूजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लेप्रोजी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोजी माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पोलियो वायरस के खिलाफ यानी पोलियो वायरस से बचाने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। अ पर्सन हैज़ डेवलप इंटरफेरॉन इन हिज बॉडी। कोई पर्सन के बॉडी में इंटरफेरॉन डेवलप हो गया है, तो उसे किस चीज़ का इन्फेक्शन है? उसे मीजल्स का इन्फेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन नहीं है? तो डिप्थीरिया। कैंसर इज कॉज्ड बाय। कैंसर किसके कारण होता है? तो ऑन्कोजीन के कारण। सब्सटेंस गिवन टू कैंसर पेशेंट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम। वह सब्सटेंस जो कि कैंसर पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सके और उसके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जा सके, वो होता है अल्फा इंटरफेरन। मेजर फैक्टर दैट काउज कैंसर आर। वह मुख्य कारक जो कि कैंसर कारक होते हैं, कैंसर जिनके कारण होता है, वो होता है ऑन्कोजीन के कारण और ट्यूमर सप्रेसर जीन के कारण। एक केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टैबैको स्मोक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। टैबैको के स्मोक में, तंबाकू में एक केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लंग कैंसर के लिए। हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। हेरोइन को स्मैक भी कहा जाता है। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एज। कोकेन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो कोक भी कहा जाता है और क्रैक भी कहा जाता है। आगे है विच ड्रग इज यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोविड डिप्रेशन एंड इंसोमनिया।
ये जो डिप्रेशन हो जाती है लोगों में, निराशावादी हो जाती है, तो ऐसे इंसान को ट्रीट करने के लिए किस ड्रग का यूज़ किया जाता है? तो उसे एम्फेटामाइंस भी दी जाती है और बार्बिटूरेट भी दी जाती है। इन सब में से ओपिएट नारकोटिक कौन सा है? तो मोरफाइन। ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है पैथोजन। डिजीज़ चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, डिजीज़ चिकनगुनिया एक डिजीज़ है, बीमारी है, यह ट्रांसमिट होती है एडिस मॉस्किटो के द्वारा, यानी ये इससे फैलती है, फैलाने का काम है एडिस मॉस्किटो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेयर ऑफ वायरल डिजीज़, तो वायरल डिजीज़ एक तो हो जाएगा मिसल्स और दूसरा हो जाएगा रवीज। जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरस, एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। हेमोजोइन क्या होता है? तो हेमोजोइन एक टॉक्सिन है जो कि प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म, रिंगवर्म को काउज करने वाला कौन नहीं है? तो माइक्रोस्पोरम। मलेरिया इज काउज्ड बाय, मलेरिया फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के कारण होता है। लेप्रोसी डिजीज इज काउज्ड बाय, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। एसिटाब्यूलेरिया इज ए टाइप ऑफ, ये एक प्रकार की एल्गी होती है। ऑन्कोजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैंसर के लिए। एसिटाब्यूलेरिया किसका टाइप है? तो सिंगल सेल प्रोटीन का। यहाँ पे हो जाएगा एसिटाब्यूलेरिया एक एल्गी का टाइप है, सिंगल सेल प्रोटीन ये नहीं होता है। सिंगल सेल प्रोटीन का हम दूसरे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। विच वन इज़ बैक्टीरियल डिजीज़, तो बैक्टीरियल डिजीज़ कोलरा, लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस तीनों है। एक बैक्टीरियल डिजीज़ और होता है जिसका यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, वह होता है टाइफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, तो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंज इन द बॉडी नोटिस आफ्टर कंज्यूमिंग तंबाकू, जैसे ही कोई तंबाकू खाएगा, क्योंकि तंबाकू बहुत सारे फॉर्म में लोग लेते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में भी लेते हैं, तो तुरंत शरीर में एक रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है? तो बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस इन सब में से कौन है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जेन, कौन सा डिजीज एलर्जेन के कारण होता है? तो ये होता है हे फीवर। विच वन इज वेक्टर ऑफ फाइलेरिया, फाइलेरिया का वेक्टर कौन है? तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इंट अमीबा इज अ टाइप ऑफ, इंट अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है निमोनिया। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम के कारण। एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सेक्रेटेड बाय, ब्लड में जो एंटीबॉडीज पाई जाते हैं वह किनके द्वारा सेक्रेट होता है? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा। मेमोरी सेल्स आर फाउंड फ्रॉम, मेमोरी सेल्स किससे फॉर्म होते हैं? तो लिम्फोसाइट से। रीजेंट यूज इन अलाइजा टेस्ट, अलाइजा टेस्ट में जो रीजेंट यूज होता है वो क्या होता है? तो पेरोक्साइडेज होता है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।